Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Adulteration part 2. So let's start. तो स्टूडेंट इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एडल्ट्रेशन पार्ट 1 की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इंटेंशनल और दूसरा है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल के अंदर यानी कि जो जानबूझ के जो मिलावट की जा रही है क्रूड ड्रग्स के अंदर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वो किस किस तरीके से की जाती है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि अपन ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो लिंक है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब अपन बात करते हैं अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन की, यानी कि वो एडल्ट्रेशन या वो मिलावट जो जानबूझ के नहीं की जाती बट अनइंटेंशनली हो जाती है। उसे किस तरीके से है जो कि पकड़ा जाता है या किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट्रेशन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एडल्ट्रेशन इज बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग पार्शली और होली फ्रॉम द सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी कि जो मिलावट है बेसिकली मोस्टली है जो कि उससे सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से की जाती है, या तो उसको पूरा पार्शली है जो कि सब्स्टिट्यूट किया जाएगा या पूरा का पूरा कंप्लीटली है जो उसको किसी ना किसी के साथ इंटरचेंज कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि जो एडल्ट्रेशन है या मिलावट है किस रीजन से की जाती है, तो मैंने बताया था डिटोरिएशन, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड स्पॉइलेज के आधार पर है जो कि कुछ कंडीशंस आती हैं जब जो मिलावट है या जो एडल्ट्रेशन है वो किया जाता है। रीजंस के अंदर इंटेंशनल रीजंस हैं जो कि ड्यू टू स्कैर्सिटी, ड्यू टू नॉट प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट मटेरियल, एक्सपेंसिव ड्रग के कारण किए गए थे। अब अपन बात करेंगे सारी की सारी अनइंटेंशनल और इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन की। अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन की बात करें तो बेसिकली वो एडल्ट्रेशंस हैं जो कि अनइंटेंशनली हो रहे हैं, यानी कि जानबूझ के नहीं किए जा रही है, यानी कि उसके अंदर जो कोई इन्फियरिटी आ रही है, कोई टॉक्सिसिटी आ रही है, तो उसका जो सेलर है उसको सच में खुद को भी नहीं पता। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में अगर अपन डिटेल में बात करें, so first is confusion in vernacular names between indigenous system of medicine and local delicates, यानी कि बेसिकली जो नेम है यानी कि उस क्रूड ड्रग्स का वर्निकुलर नेम है और जो उसका बायोलॉजिकल नेम है या जो लोकली उसको बुलाते हैं उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए जो प्रोडक्ट सेल करना होता है उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। तब ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह कुछ दूसरा भी सेल किया जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एडल्ट्रेशन, बट दिस इज अनइंटेंशनल, यानी कि वो है जो कि कंफ्यूजन के कारण की गई है, जानबूझ के नहीं की गई। फिर अगर अपन बात करें लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग, यानी जो ऑथेंटिक ड्रग है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया ढंग से, तो उसकी जगह कोई दूसरे सिमिलर ड्रग्स को दे दिया गया, तो यहाँ पे यानी कि नॉलेज की कमी थी उस ओरिजिनल ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, अगेन लुक वाइज काफी सिमिलर था वो प्लांट, दैट वाई द एडल्ट्रेशन डन, यानी कि जो मिलावट थी वो उस चक्कर में हो गई कि प्लांट बहुत सिमिलर दिख रहा था तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया क्लियरली उस चीज को। देन लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट की जो ऑथेंटिक प्लांट है उसकी काफी सारी कमी थी, तो जो आजू बाजू के जो प्लांट्स हैं जो काफी सिमिलर लुकिंग होते हैं उनको भी करेक्ट कर लिया जाता है और उसकी भी मिलावट कर दी जाती है, बट वो भी अनइंटेंशनल होता है। देन सिमिलरिटी इन कलर, काफी टाइम ऐसा होता है कि ड्रग्स है जो कि सिमिलर इन कलर होती है, उस कारण भी एडल्ट्रेशन हो जाता है। केयरलेस कलेक्शन, अब कौन सा प्लांट किस समय पे है जो कि कलेक्ट किया जाता है, किस समय कल्टीवेट किया जाता है, किस समय उसकी कटिंग की जाती है, मॉर्निंग में लेना चाहिए, नाइट में लेना चाहिए, या जो धूप कम हो तब उसे है जो कि छंटनी करनी चाहिए। ये छोटे मोटे पैरामीटर भी होते हैं एक प्रॉपर ड्रग को, एक प्रॉपर क्रूड ड्रग की क्वालिटी को लेने के लिए। अब वहां पे अगर कोई इन्फियरिटी आ चुकी है यानी कि केयरलेसनेस आई है, तो वहां पे प्रोडक्ट की भी इन्फियरिटी होगी, तो वहां पे भी कलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगेन दिस इज द एडल्ट्रेटेड ड्रग, क्योंकि आपको प्योर क्वालिटी की ड्रग नहीं मिली है। उसके बाद अदर अननोन रीजंस, यानी कि कोई भी दूसरे रीजन जिसके कारण अनइंटेंशनली उसके अंदर कोई मिलावट हो गई है, उसकी क्वालिटी के अंदर है जो कुछ ना कुछ है जो कि चेंजेस आए हैं। अब इन सबको अगर अपन वन बाय वन डिटेल में बात करें तो सबसे पहले है कंफ्यूजन इन वर्निकुलर नेम्स बिटवीन इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लोकल डेलिकेट्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है कि जो लोकल नेम्स हैं या जो उसका वर्निकुलर नेम था वो काफी सिमिलरिटी होने के चक्कर में है जो कि एक से दूसरी जगह ड्रग है जो कि दे दी गई। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, इन आयुर्वेदा पेरपाटा रिफर्स टू फुमेरिया पेरिफोलिया, इन सिद्धा पारपाडम refers to Molligopentaphylla. Owing to the similarity in the names in traditional system of medicine, these two herbs are often interchanged or adulterated or substituted. यानी कि ड्यू टू नेम सिमिलरिटीज हैं, अगर आप देखें इनका कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में सिमिलरिटी होने के चक्कर में बहुत बार है जो कि फुमेरिया की जगह है जो कि मोलिगो है जो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में दे दिया जाता है, बट अगेन इट इज अनइंटेंशनल अगर आप देखें तो, क्योंकि लुक वाइज थोड़ा सा सिमिलर होने के कारण या फिर नाम है जो कि एक जैसे होने के कारण है जो कि ड्रग है जो गलती से दूसरी दे दी जाती है, तो दिस इज कंफ्यूजन बाय अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन।
बट अगेन इस तरीके के एडल्ट्रेशन को आसानी से पहचाना भी जाता है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ सिद्धा मेडिसिन इन सम part of South India, traders in this region supply M. pentaphylla as part-2 and the North Indian suppliers supply F. perifolia. This too can be easily identified by the presence of pale yellow to mild brown colored thin wiry stems and small simple leaves of M. pentaphylla and black to dark brown colored digital leaves with narrow segment of F. perifolia. यानी कि बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करने का काम भी बहुत इजी है। अगर आप देखें तो उसके अंदर पेल येलो कलर के फ्राउन होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होंगे। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। बट ड्यू टू सिमिलरिटी इन वर्निकुलर नेम्स, ड्यू टू सिमिलरिटी इन लोकल नेम्स, यहाँ पे जो अनइंटेंशनल एडिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। देन बात करते हैं लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, यानी कि जो ऑथेंटिक प्लांट है उसके बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी जगह उसके जस्ट सिमिलर लुकिंग प्लांट है वो भी दे दिए जाते हैं। तो अगेन दिस इज अनइंटेंशनल ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अगर एग्जाम्पल की बात करें, then naga kesar is the one of the most important drug in ayurveda. The authentic source is mesophera. However, market samples are adulterated with flower of calophyllum inophyllum. Through the authentic plant is available in plenty throughout the western ghats and part of the himalayas. Suppliers are unaware of it. There may also be some restrictions in forest collection. Due to this reason, C. inophyllum is sold as naga kesar. Authentic flower can be easily identified by the presence of two-celled ovary, whereas in case of spurious flower they are single-celled. अगेन अगर बात करें तो अगेन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी है प्लांट को कलेक्ट करने का। दूसरा लुकिंग वाइज सेम है, साथ ही साथ ऑथेंटिक जो प्लांट है उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, बट लोग उससे अनअवेयर हैं कि इस तरीके का प्लांट अवेलेबल है, उसके चक्कर में है जो कि दूसरा प्लांट है जो सप्लाई हो रहा है। बट इसका आइडेंटिफिकेशन ईजी है, क्यों? क्योंकि जो ऑथेंटिक फ्लावर है उसमें दो सेल्ड ओवरी प्रेजेंट्स हैं, वाइल जो अपना जो स्पीरियस फ्लावर है जो कि उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में दिया जा रहा है उसके अंदर केवल सिंगल सेल ही अवेलेबल है। देन सिमिलरिटी इज मॉर्फोलॉजी, यानी कि लुक लाइक काफी है जो कि सिमिलरिटी होने के कारण है जो कि प्लांट्स है जो कि अनइंटेंशनली एडल्टेटेड या अनइंटेंशनली मिलावट उसमें कर दी जाती है। एग्जांपल की अगर बात करें, म्यूक्यूना प्रूरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अननोन ऑथेंटिक प्लांट एंड सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। इट इज एडल्टेटेड विद सिमिलर पेपिलियोनिसी सीड्स। M. utensil sold as white variety and M. डेरिगियाना सोल्ड एज अ बिगर वेराइटी, अ पॉपुलर एडल्ट्रेंट, यानी कि ड्यू टू उसकी मॉर्फोलॉजी इतनी सेम है, उसके बीज एकदम उसके जैसे दिखते हैं, इसके चक्कर में उसको उसकी जगह है जो कि सप्लाई कर दिया जाता है। अगेन नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आप नहीं लिख पाए तो भी ठीक है, बट जो हेडिंग्स हैं उसके हिसाब से आपको उसके अंदर चीज़ें तो ऐड करनी ही पड़ेंगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एम कोकिन चाइनीसिस, Canavelia, Veriso and C. formis are also sold in Indian markets. Authentic seeds are up to 1 centimeter in length with shining mosaic pattern of black and brown color on their surface. यानी कि जो authentic seed है अगर आप बात करें तो उसके अंदर shining mosaic pattern होगा ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का उनके सरफेस पर, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रियल है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं है। Then M. derigiana and M. uticils are bigger in size. M. derigiana is dull black whereas M. uticil is white or buff colored. यानी कि बेसिकली अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है तो आप कलर के वाया इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, यानी कि जो ओरिजिनल ड्रग है वो काफी शाइनिंग पैटर्न के अंदर होगी, वैसे बाकी के सारे हैं जो कि काफी डल कलर के अंदर अवेलेबल हैं। देन अगर अपन बात करें तो ड्यू टू लेक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट भी है जो कि एडल्ट्रेशन किया जाता है या एडल्ट्रेशन हो जाता है। अगर सपोज कि आपको कोई प्लांट चाहिए और बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके सिमिलर लुकिंग प्लांट भी है जो कि एडल्ट्रेशन के रूप में यूज कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम अवेलेबल है और उसके एरिया में उससे दिखने वाले हूबहू प्लांट अगर बहुत ज्यादा उग रहे हैं तो काफी टाइम ऐसा भी होता है कि लोग उससे वही ओरिजिनल प्लांट समझ के है जो कि एडल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, Hypersum perfortum is cultivated and sold in European market. In India, availability of this species is very limited. However, the abundant Indo-Nepal species H. petulimus sold in the name of H. perforatum. Market sample is a whole plant with flower, and it is easy to identify them taxonomically. Anatomically, stem transfer section of H. perforatum has compressed thin phloem, halopith, and absence of calcium oxide crystals. On the other hand, H. patulum has broader phloem, partially halopith, and presence of calcium oxide crystal. यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए
तो ऑथेंटिक प्लांट है जो कि काफ़ी कम है। अगर अपन बात करें हाइपरसियम परफॉर्ट्यूमिस की, तो ये काफ़ी कम अवेलेबल है, इस चक्कर में है जो कि दूसरा प्लांट है जो कि इसके साथ एडल्टेट किया जाता है। बट अपन इसके अंदर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर अपन इसका माइक्रोस्कोपिक एक्ट करके देखें तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की प्रेजेंस एंड एब्सेंस से ये पता लगा सकते हैं कि अपना जो प्लांट है वो एडल्टेटेड है या नहीं। फिर अगर बात करें सिमिलरिटी इन कलर, बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लांट्स हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, कलर एक जैसा होता है, तो भी एडल्टेटेड या मिलावट हो जाती है उसके अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रतन जोत। रतन जोत की अगर मैं बात करूं तो on discussion with supplier and non-timer forest product contractor, it came to be known that in the past, root of the Ventilgo Medraspatna were collected from Western Ghat as the only source of रतन जोत। यानी कि रतन जोत का केवल और केवल एक सोर्स था उस टाइम पे, वेंटिल्गो मद्रासा, जो कि अपने को वेस्टर्न घाट से अवेलेबल था। जबकि देयर इज नॉट द प्रैक्टिस नाउ, इट इज क्लियरली नोन दैट एंडेबिया यूकोमा वाज इज द प्रेजेंट सोर्स। यानी कि राइट नाउ जो रतन जोत का सोर्स है वो दूसरा है, वो सोर्स नहीं है जो कि सबसे पहले वेस्टर्न घाट से वहां से कलेक्ट किया जाता था। देन सिमिलरिटीज इन यील्डिंग अ रेड डाई यूकोरमा, the description to identify this too unnecessary because of the absence of me madrasa pattern market, wherever it is available in the market in the name of रतन जोत were originated from ये यूक्रोमा। यानी कि एक तरीके से ये हो गया कि कलर में सिमिलरिटीज हैं बट दे आर टोटली डिफरेंट प्लांट्स। अगेन जहां से पहले सोर्स से ऑब्टेन हो रहा था अब वो वहां से ऑब्टेन भी नहीं हो रहा, तो भी उसके अंदर जो एडल्टेशन है वो किया जा रहा है दूसरे प्लांट के थ्रू। यानी कि जो ओरिजिनल रतन जो था वो कोई और था। राइट नाउ द सोर्स इज डिफरेंट एंड अगेन द सेलिंग इन द मार्केट इज द सेम यूजिंग द प्रीवियस नेम। तो अगेन दिस इज एक तरीके का ये भी एडल्टेशन है, बट लोगों को ही नहीं पता कि इस तरीके का एडल्टेशन वो लोग खुद कर रहे हैं। देन केयरलेस कलेक्शन की अगर बात करें तो अगेन टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, कलेक्शन सही से नहीं हो रहा, तो अगेन जो सब्सटेंस है वो इंफीरियर क्वालिटी का होगा एंड एडल्ट्रेशन भी इसके अंदर होगा ही होगा। अगर अपन बात करें सम ऑफ द हर्बल एडल्ट्रेशंस आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हर्बल कलेक्टर्स एंड सप्लायर्स। यानी कि किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जा रहा है, अगर उसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगी तो अगेन वो चीज़ खराब हो सकती है, डिटोरिएट हो सकती है। तो जो क्वालिटी है जो अपन ने मेंटेन करने की कोशिश की उससे इंफीरियर क्वालिटी है जो कि जाएगी। Like example, Parmelia perlata is used in Ayurveda, Unani and Siddha. It is also used as grocery. Market samples showed it to be admixed with other species. Sometimes you is also mixed with them. Authentic plant can be identified by their thallus nature. यानी कि basically इसकी जो property है वो carelessness के चक्कर में है, जो कि जो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इन्फिनिटी है जो आ सकती है, पर इससे आसानी से पहचाना जा सकता है बाय द थैलेस नेचर। अगर इसके थैलेस नेचर के आधार पे इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ओरिजिनल ड्रग है और साथ ही साथ इट इज क्वालिटी मेंटेन ड्रग। अदर अननोन रीजंस की बात करें तो काफी सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं जिसके कारण अनइंटेंशनली है जो कि मिलावट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें, विदारी ऑथेंटिक सोर्स इज Pureria tuberosa and its substitute is Ipomia digitata। यानी कि एक तरीके से अगर विदारी की बात करूं तो उसका ऑथेंटिक सोर्स तो ये है, बट राइट नाउ इट इज सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। एंडेजेंट जिम्नोस्पर्म साइसस सिनेलिस इज सोल्ड इन प्लेंटी एज विदारी। यानी कि ये जो प्लांट है वो विदारी के रूप में बहुत ही लार्ज अमाउंट में है जो कि सोल्ड किया जा रहा है। ऑल्दो बोथ द ऑथेंटिक प्लांट एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी थ्रू आउट द इंडिया, हाउएवर सिर सिनेलिस become a major source of this drug is unknown. P. tuberosa can be easily identified by the presence of papery flake-like tubers, and L. digitata by the presence of its concentric rings of vascular bundles and their adulterant by its leaf scars and absence of vessel element। यानी इनको आइडेंटिफाई आसानी से किया जाता है, बट उसकी जगह इस नेम से किस तरीके से ये सोल्ड हो रहे हैं दिस इज ऑलरेडी अननोन। यानी कि इस चीज का कभी पता ही नहीं लगा कि उस प्लांट की जगह दूसरे प्लांट को क्यों सोल्ड किया जा रहा है। तो अगेन दिस इज अनऑथेंटिक, और मे भी हो सकता है कि उसकी जगह उसकी क्वालिटी सेम हो बट अगेन वो उसी नाम से है जो कि बेचा जा रहा है। तो दिस इज अदर अननोन रीजन है उसके अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन होने का या अनइंटेंशनली उसके अंदर मिलावट किए जाने का। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.